आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास। लवली जी ने ये मुद्दा उठाया था कि जिस सीएजी रिपोर्ट को लेकर पूरा आंदोलन शुरू हुआ, दरअसल अब उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ढक रही है इस पूरे मामले को। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर को लेकर जमकर हंगामा किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के दफ्तर से ही ये दोनों तस्वीरें हटा दी गई। हालांकि दिल्ली की सीएम का यह कहना है कि तस्वीरें हटाई नहीं गई, बल्कि उसे दूसरी जगह प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाया गया। एलजी के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा करने पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को सदन की कार्रवाई से दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद आपके विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। इनको बाहर करिए, पूरे दिन के लिए बाहर करिए। कादियान जी को पूरे दिन के लिए बाहर, इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। और जब सदन से निष्कासन हो गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस तरीके से प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर और साथ ही भगत सिंह की तस्वीर को सीएम दफ्तर में दोबारा लगाया जाए। हालांकि सीएम की ओर से खुद ये साफ कर दिया गया है कि दोनों तस्वीरों की सिर्फ पोजीशन चेंज की गई है, वो अभी भी उनके दफ्तर में मौजूद है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग सीएजी से आप देख रहे हो मुद्दा हटाने के लिए एक्चुअली इशू रेज बाबा साहब की तस्वीर लगा दें वापस। बाबा साहब की तस्वीर अपने ओरिजिनल स्थान पर लगा दें। तो आप कहते हो कि इसी ये लोग कल बीजेपी ने फोटो जारी की कि वो अभी भी तस्वीर है। उनका कहना है कि आप लोग, उनकी तो उन्होंने खुद प्रमाण जारी कर दिया है कि जहाँ पर बाबा साहब की तस्वीर थी अब उस स्थान पर मोदी जी की तस्वीर लग गई है। ये अहंकार नहीं तो क्या है? तो आप लोगों का अगला कार्रवाई क्या रहेगी? आप लोग ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे? बिल्कुल। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, सच क्या है? तस्वीर सीएम दफ्तर में मौजूद है या नहीं है, या फिर इस सिर्फ मुद्दे को आड़ बनाया जा रहा है असली मुद्दे से बचने के लिए? लेकिन यहाँ एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल ये कहता है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में जो मुख्य तौर पर है वहां पर जो भी उस तारीख के प्रधानमंत्री हों और राष्ट्रपति हों उनकी तस्वीर रहेगी और साथ में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है आमतौर पर। तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही तस्वीरें लगाई गई हैं। ये एक प्रोटोकॉल को बदला गया था आम आदमी पार्टी सरकार के समय में, और उस प्रोटोकॉल में जो और भी तारीख होती हैं और भी जो सारी चीजें होती हैं उन प्रोटोकॉल के हिसाब से ये सारी चीजें तय की जाती हैं। तो अभी हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा नेहा जुड़ रहे हैं जो कि मंत्री भी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि ये जो बखेड़ा है, प्रोटोकॉल क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर हो, आप लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाया है, क्या प्रोटोकॉल कहता है और ये बवाल क्या है? देखिए, संवैधानिक तौर पर संवैधानिक संस्था के जो मुखी हैं उनकी फोटो हम सम्मान करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की उनकी फोटो भी, जो हमारे आदर्श हैं शहीद आजम भगत सिंह उनकी फोटो भी, तो हमने तो सबकी लगाई। लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी की फोटो को हटा के फेंक दिया था और संवैधानिक तौर पर जो लग सकती थी उनको हटा दिया था। हमने केवल और फोटो को ऐड करने का काम किया जो संवैधानिक मुताबिक होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए संविधान के मुताबिक? एक प्रधानमंत्री जी की और राष्ट्रपति जी, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार थी नीचे तो भी फोटो लगती थी, या ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी लगती थी। बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे सबके प्रिय, वो तो हमारे लिए पूजनीय योग हैं, उनकी फोटो को हटाएगा? ये तो झूठ और फ्रॉड करने का काम है ना। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ ये आ रही है, आज कैग रिपोर्ट आई, कैग रिपोर्ट के घोटाले हैं। अच्छा, ये कैग रिपोर्ट की भी बात करेंगे। क्या एग्जैक्टली आपने पढ़ी है क्या कैग रिपोर्ट जो शराब घोटाले पे है? क्या उसमें एग्जैक्टली क्या बात है? उसमें वो सारी बातें जो अब हम तक कह रहे थे वो सब निकली हैं। एक बात, कैग रिपोर्ट में 4 अहम चीजें सामने आई हैं। पहली बात, प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए एलिजिबल नहीं थे जो, उनके साथ
जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको 1% की पार्टनरशिप उनके साथ दी गई ताकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को काम मिल सके। इसलिए प्राइवेट जो उनके दोस्त थे उन्होंने बाहर के जो पुराने शराब करने वाले थे उनकी 1% खाली पार्टनरशिप दिखाई एलिजिबिलिटी के लिए और काम अपने दोस्तों को दिया। एक दूसरा बात सामने आया कि 5% से 12% कमीशन की क्या कह के की कि इनको लेबोरेटरी से शराब टेस्ट करानी है। तो इस तरीके की जी दूसरी बिल्कुल बात important ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि दिन भर ये गहमा गहमी रहने वाली है।